छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। गरीबों की मदद तो हम इतने जालिम लोग हैं, ये करते हैं कि अभी रमज़ान आ गया ना तो अल्लाह के फजल से हम सारे बैंकों की दौड़ लगवा रहे होंगे कि बैंकों में हम फॉर्म फिल करके साइन अंगूठे करके जमा कराएं कि अपनी ज़कात हमारी ना डिडक्शन हो, हम खुद तकसीम करेंगे और बड़े फ़ख्र से कहेंगे लो जी ऐसा साल असी अन्य लाख रुपया ज़कात दा बचा लिया। सोना जो है वो हम अपना पकड़ के उसको बेच के तो उसको हम कहेंगे किसी कारोबार बना लें, कोई फैक्ट्री बना लें, कोई चीज़ बना लें ताकि वो सोने पे ज़कात ना देनी पड़े। तो ये बात पल्ले बांध ले मेरी कि जो बंदा ज़कात बचाएगा एक टाइम आएगा कि उसको वो खुद ज़कात का मुस्तहिक हो जाएगा और वो रोटी के लिए मरता रहेगा, उसको रोटी कोई नहीं देगा। क्योंकि हम जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक दूसरों का हक रखते हैं ना, वो हक हमसे किसी न किसी सूरत में निकल जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम शॉर्ट साइटेड लोग हैं। मैंने पिछले दिनों एक इसी तरह गुफ्तगू कर रहा था कई दोस्तों के साथ, तो मैंने एक बात की तो बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने क्रिटिसाइज़ किया। तो मेरा कतन मतलब किसी की दिल आज़ारी करना नहीं होता। मैं कतन किसी को नहीं कहता कि मैं स्कॉलर हूँ, मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई मुफ्ती हूँ, मैं कोई मौलवी हूँ, मैं कोई आलम हूँ। नॉट एट ऑल। मैं एक जाहिल मुतलक आदमी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करता हूँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं इंसान की कदर करना चाहता हूँ और सबको कहता हूँ कि बराए मेहरबानी इंसान की और इंसानियत की कदर करें। इंसानियत की कदर की जो मैंने अभी ज़कात की बात की है, शायद मेरा लहजा ज़्यादा तल्ख हो गया होगा। वो इस तरह कि हमारे एक दोस्त हैं, वो कुछ अर्सा पहले की बात है, वो कहीं आए और उन्होंने कहा कि जी मैं जो है ना, मेरे पास कोई इतने पैसे सोना पड़ा हुआ है तो मैं मार्केट जा रहा हूँ ताकि मैं इसको बेच के तो मैं एक फैक्ट्री बना लूँ ताकि वो मेरे पैसे ज़कात के भी बच जाएंगे, जो ज़कात की रिडक्शन होनी है, और कारोबार बन जाएगा और सोने से भी मैं। तो यकीन कीजिए कि वही साहब जो ज़कात बचाने के लिए सोना बेच के उन्होंने फैक्ट्री लगाई, सिर्फ चंद सालों की बात, और चंद सालों के बाद इसी तरह ही रमज़ान से पहले भागते हुए आए और उन्होंने कहा खुदा आस्ते मेरा कारोबार तबाह हो गया, बराए मेहरबानी इस दफ़ा को मेरी मदद कर दियो, रमज़ान दे विच हालात बहुत भैड़े ने। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि अल्लाह ताला जो हमें अता करता है ना, भाई अल्लाह ताला का अगर आज हमने बैंकों में सिस्टम बना लिया है कि एक क्लिक के ऊपर पैसे कट जाते हैं, तो क्या अल्लाह ऑटो सिस्टम नहीं बना सकता था कि हमें जो पैसे देता वो एक क्लिक होता और ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट होके कहीं चले जाते? तो बड़ा आसान काम था अल्लाह ताला के लिए करने का। लेकिन फिर हमारी नीयत का पता कैसे चलता? अल्लाह ताला को ना आपका हमारा खून बहा पहुँचता है, ना हमारे पैसे पहुँचते हैं, ना हमारी कोई और चीज़ पहुँचती है। वो तो नीयत देखता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो वो तो हमारी नीयत देखना चाहता है कि मैंने इसको इतना अता किया है, इसमें से ये देता है किसी को कि नहीं देता, ये लुकमा किसी गरीब में बांटता है कि नहीं बांटता, ये कपड़े किसी गरीब में बांटता है कि नहीं बांटता, ये गरीब का हक देता है कि नहीं देता, ये बहन का हक उसको देता है कि नहीं देता, ये भाई का हक उसको देता है कि नहीं देता। तो मैं जो पहले आपसे बात की है कि हम शार इस्लाम का तो मजाक उड़ाते हैं कि गरीबों को दें, तो मैं कहता हूँ खुदा रहा ये जितने बड़े बड़े स्कॉलर ये बात कहते हैं कि हाज ना करें गरीबों में दें, कभी इनसे ये पूछें कि क्या इन्होंने अपनी जायदाद में से अपनी बेटी का हक उसको दे दिया? या अगर कोई भाई ये तकरीर कर रहा है तो बाप के मरने के बाद उसने उसके वर्से में से अपनी बेटी, उसकी जो बहन है, उसको उसका पूरा ड्यू शेयर दे दिया? नहीं दिया होगा। क्या अपनी बीवी के हक पूरे दे दिए? सवाल ही नहीं पैदा होता, उसका ख्याल कभी भी नहीं रखा होगा। इवन वो तो दूर की बात है, अपने सगे भाई और रिश्तेदार जो हैं वो गरीब फिर रहे होंगे, वो दूसरों से भीख मांग रहे होंगे। तो इतने हम अल्लाह वाले हैं और इतना हम अल्लाह की बात मानते हैं, तो हज उम्रे की बात तो छोड़े ना, पहले उन अपने रिश्तेदारों को तो अपने बराबर ले आए अपना सामान बेच के। तो हम ये भी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ तनकीद करना चाहते हैं, इस्लाम के ऊपर तनकीद करना चाहते हैं, इस्लामी अफकार के ऊपर, अशार के ऊपर, अहकामात के ऊपर तनकीद करना चाहते हैं। उससे हम खुश पता नहीं किसको करना चाहते हैं, लेकिन उससे खुश कोई होना हो, हमारे चेहरे की नहुसत ज़रूर यहाँ हो जाती है। क्योंकि ये ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला सुप्रीम पावर है, और जब हम उस सुप्रीम पावर के अगेंस्ट हम कोई काम करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में ज़रूर होता है, हम में होता है, हमारी जान पे होता है, हमारे माल पे होता है, हमारी औलाद में होता है, और वो किसी ना किसी सूरत में रिफ्लेक्ट होता है। हमें अच्छा लगे बुरा लगे, हम उसको माने या ना माने, हम उसका एहसास करें या ना करें, वो किसी ना किसी सूरत में हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट ज़रूर होता रहता है। हमें अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए कि जब हम ऊपर वाले हाथ की बजाय नीचे वाला हाथ बन जाए, जब हम देने वाले की जगह लेने वाली जगह पे आ जाए, और जब हम किसी को मदद करने की बजाय हम भीख मांगने वाली जगह पे आ जाएं कि हमारा पूरा ना हो रहा और हमारा पूरा ना पड़ता हो। और यकीन कीजिए, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है,
कि जो अल्लाह ने आपको अता किया ना, वो अल्लाह के बंदों में तकसीम करके उसका शुक्र अदा करें और उससे खुशी हासिल करें। जब आप किसी को 1 रुपया दे लेते हैं ना, तो यकीन करें, यू शुड टेक प्राइड। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको ये फील होना चाहिए कि मैंने आज किसी को पैसे दिए हैं, आज मैंने किसी की मदद की। वो दिन तो आपका ग्लो करनी चाहिए, आपका चेहरा, कि आज मैंने एक अच्छा काम किया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जितना भी हो जाए, हमारी वो हवस बढ़ती जाती है। वो तकसीम करने वाला, आप देखें, जो फ़कीर होगा ना, वो कभी अपने पास जमा करके नहीं रखेगा, वो कभी अपने पास ज़ख़ीरा नहीं करेगा। परिंदे देख लें, कोई नहीं अपने पास ज़ख़ीरा पूरा करते, वो अगले दिन का उनको पता होता है अल्लाह ने यही देना। हम इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा करते हैं, और हमारा सारा इस्लाम निकल के इंशाअल्लाह हमारे स्टोरों में आ जाएगा। अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, हम बड़े बड़े लोग, फिर मैं बात करूँगा, कहेंगे ये तनकीद करता है, हाथ में तस्बीह होगी, बैठे होंगे दुकान के ऊपर, लिखा होगा जो है ना खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं होगी। एक तरफ बड़ा सारा अल्लाह का नाम भी लिखा होगा, रसूल का नाम भी लिखा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमज़ान से पहले 6 महीने पहले बेसन, खजूरें और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमने स्टॉक की हुई हैं, और जो ही रमज़ान आ गया इंशाअल्लाह हम उनको स्टॉक करके रखेंगे और फिर उनको बाहर निकालेंगे, ताकि 20 रुपये की चीज़ जो है 40 रुपये की हो जाए। और उसके बाद हम कहेंगे कि फ़लाना है जी, इसका तो मदीने में लंगर चलता है जी पूरा साल, इसका तो फलाना लंगर। तो गरीब आदमी का हक मार के, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, मिलावट करके और सारे 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने के बाद जब हम लंगर चलाएंगे ना, तो वो अल्लाह के फजल से उसका अजर अल्लाह ताला, गरीबों को तो रोटी अल्लाह ताला खिला देगा उस वसीले से, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उसका अजर कोई नहीं देना, क्योंकि हमने गरीबों का पेट काट के, गरीबों से छीन के हमने बेसिकली वो लंगर चलाया। उसकी अल्लाह ताला ने हमें माफ़ी कोई नहीं देनी। उसका बेहतरीन तरीका यही है कि हम एक जो म्याना रवि वाला काम है वो करें, और जो जायज़ मुनाफा है वो अपनी चीज़ के ऊपर हासिल करें, ताकि आम आदमी की पहुंच से चीज़ें दूर ना हो। वैसे हम मुसलमान होने के बड़े बड़े नारे मारते हैं, और आप देखें कि ईस्टर में और क्रिसमस में बाहर के ममालिक में सब में सेल लगी होती है, और लोग चीज़ें ले जाते हैं और इवन वापस ला के रिटर्न भी कर देते हैं, और वो बड़ी खुश दिली से ले लेते हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमने दुकान में बहुत बड़ा सा बोर्ड लगाया होता, खरीदी हुई चीज़ वापस नहीं होगी, चाहे हम 2 नंबर चीज़ अगले को दे दें और वापस आके कहे कि यार ये 2 नंबर चीज़ आपने मुझे गलत दे दिया, हम कहेंगे जी बोर्ड लगा हुआ, हमने वापस नहीं लेनी, और हम कख नहीं कर सकते, हम बस होते हैं। ये हमारा इस्लाम है, और ये हमारी इस्लामियत है, और ये हमारी इंसानियत है। तो बराए मेहरबानी इंसान की कदर करना सीखें, इंसान में तकसीम करना सीखें, इंसान के साथ अपना लुकमा शेयर करना सीखें। आपके रिस्क में बरकत आ जाएगी, आपके घर से बीमारी उठ जाएगी, आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपके चेहरे के ऊपर नूर आ जाएगा, आप में सरूर आ जाएगा, आपको सुकून आ जाएगा। आपको 2 किलो गोलियां खा के नींद हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर तस्कीन और राहत और आराम जो है वो आपके ऊपर नाज़िल होना शुरू हो जाएगा। आप एक दफ़ा सिर्फ नीयत करके ये सोचें कि मैंने किसी का गलत नहीं सोचना, और हर गरीब आदमी की जितनी मेरी बसात है, जितना मुमकिन है उसकी मदद करनी है, और लोगों की जो है ना अश्कशुई करनी है। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला कितने भाग लगाता है, और आपको अल्लाह ताला कितना सुकून देता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।